नमस्कार दोस्तों, डिसीज वीकेंड के 6th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप अपडेट्स क्या है। यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि चाइना ने इंडिया के जो रेजिडेंशियल है और उसके साथ साथ यहाँ रहने वाले लोग और जो चाइना का वीज़ा भी हो जिसके पास, उन दोनों की एंट्री चाइना में बैन कर दी है। और उन्होंने ये रीज़न कहा है कि कोविड-19 इतना फैल रहा है, इसलिए जो इंडियन लोग हैं उनको चाइना में आने से मना कर दिया है। तो अब उन लोगों ने साथ साथ ये भी कहा है कि 10 नवंबर तक ये बंद रहेगा। और वंदे भारत मिशन है, जो दूसरी कंट्री से लोग हैं इंडिया के, उसे वापस इंडिया लाने के, उस वंदे भारत फ्लाइट वहाँ भी अटकी हुई है। तो ये चाइना सिर्फ कोविड-19 के रीज़न की वजह से कर रहा है या इसका कारण कुछ और है, ये तो चाइना खुद ही बता सकता है। तो अब देखते हैं कि कब चाइना इंडियन लोगों को चाइना जाने के लिए अलाउड करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि इसरो ने 7 नवंबर दोपहर के 3:27 पर यानी कि आज के ही दिन अलग अलग 9 सैटेलाइट्स डिप्लॉय की है स्पेस में, जिसमें से एक EOS-1 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 उसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम पहले RI सेट था, उसका नाम बदल के अब EOS-1 कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अलग अलग फॉरिजिन सैटेलाइट्स भी PSLV C49 के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉन्च हुआ है इसरो का, वो 2020 का सबसे पहला लॉन्च है और ये नवंबर महीने में हो रहा है। ये चाइनीज़ पेंडेमिक की वजह से इसरो कई मिशंस जो 2020 में लॉन्च होने वाले थे वो नहीं कर पाया है। तो बस यही है पहला मिशन जो इसरो ने लॉन्च किया है। और आगे देखते हैं कि दिसंबर में और कौन कौन से मिशन लॉन्च देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरी अपडेट निकल के ये आती है कि हमारे निकम्मे पड़ोसियों के साथ 1971 में जो हमारा युद्ध हुआ था, उसके 50 साल 2021 में पूरे होने वाले हैं। तो इसी की खुशी में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कंपटीशन कंडक्ट करने का कहा है, जिसमें जो सारे लोग हैं उनको इनवाइट किया गया है कि आप आइए और एक इंडियन आर्मी का कोई लोगो डिजाइन कीजिए और हमें भेजिए, जिसके लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। और इसकी जो सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर 2020 है, पर इसके कुछ रूल्स भी रखे हैं, जिसमें ये जो लोगो है वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स है, उन तीनों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। साथ ही साथ उसमें कोई भी वेपन या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो 1971 की वॉर में यूज हुए हो। और उसके साथ साथ हमारे निकम्मे पड़ोसियों की मॉकिंग या कुछ ऐसा खराब नहीं दिखाना है, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने लिखा है। आप लोगों में से किसी को ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो तो माई गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथी अपडेट निकल के ये आती है कि बांग्लादेश ने चाइनीज वैक्सीन को अपने देश में आने से साफ साफ मना कर दिया है, क्योंकि जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था तब वहाँ चाइना की ये जो वैक्सीन बनाने की कंपनी है साइनोवैक, उन्होंने एग्रीमेंट में यह कहा था कि जो ट्रायल्स और जो ट्रांसपोर्ट की जो सारी खर्च होगा तो वो सब वो कंपनी उठाएगी। पर अभी उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि हम जो वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है वो नहीं चुका रही, इसलिए हमने ये वैक्सीन का जो ट्रायल है वो डिले किया है। तो इसीलिए बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी वैक्सीन की, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है ट्रायल की वो बांग्लादेश चुकाए, ऐसा एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं गया था। तो फिर एक बार हमारे पड़ोसी ने, बांग्लादेश ने चाइना को धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। और वहीं हमारा भारत भी पीछे नहीं रहा,
भारत की ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने बांग्लादेश में जाकर अपनी वैक्सीन को रिप्रेजेंट किया और कहा कि ये वैक्सीन बहुत ही अच्छी है, और बांग्लादेश ने ये साफ अच्छा हाँ भी कह दिया कि हम इंडिया की वैक्सीन के साथ जाएंगे। तो दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।